दमोह जिले के ग्राम बासा तारखेड़ा में सेठ परिवार के द्वारा श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य आचार्य उदार सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में यह भव्य आयोजन किया जा रहा है। 29 नवंबर से 6 दिसंबर तक इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसपास के क्षेत्रों से पहुंच रहे हैं। सेठ परिवार के द्वारा अपने परिजनों की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान को लेकर के बासा तारखेड़ा ग्राम में उत्साह का माहौल है। परम पूज्य आचार्य उदार सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में सुबह से श्री जी का अभिषेक, शांति धारा पूजन के साथ ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अर्घों को चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त लालायित नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि यहाँ पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। तो वहीं शनिवार को परम पूज्य उदार सागर जी महाराज का जन्म महोत्सव भी धूमधाम के साथ भक्तों के द्वारा बासा तारखेड़ा ग्राम में ही मनाया जाएगा। मालूम हो कि परम पूज्य उदार सागर जी महाराज की जन्मस्थली बासा तारखेड़ा ही है और ऐसे में पूज्य उदार सागर जी महाराज के जन्मोत्सव को मनाने का सौभाग्य भी ग्राम के लोगों को मिला है। और इस दौरान ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन हो रहा है। तो ऐसे हालात में भक्तों के बीच और उत्साह दिखाई दे रहा है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तजनों को पूज्य मुनिश्री उपशांत सागर जी महाराज और परम पूज्य आचार्य उदार सागर जी महाराज के द्वारा संबोधित करके धर्म के मर्म को बताया गया। विभिन्न कथानकों के माध्यम से भक्तों के बीच प्रवचनों के माध्यम से जागृति लाने का प्रयास आचार्य संघ द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। जो जयकारा नहीं लगाएगा तो रात में बुरे बुरे स्वप्न दिखेंगे, इसलिए अच्छी जयकारा लगा। जय मुंशीनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की षष्ठम बट्टी। पुण्य का संचय करेंगे तो चिंता रूपी सूर्य का संताप उस व्यक्ति को भोगना नहीं पड़ेगा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस राजा श्रेणिक और इंद्रभूति गौतम गणधर की चर्चा को ध्यान में रखते हुए पुण्य का संचय करना चाहिए। इस दुख रूपी संसार से जब तक मुक्ति नहीं मिलती है तब तक हमें पुण्य का संचय करते रहना चाहिए। पाप कर्म से छुटकारा पाने के लिए पुण्य का संचय करते रहेंगे तो हमारे सारे कार्य संपन्न होंगे। इसी प्रकार हम भी भावना भाते हैं कि यहाँ पर जो सिद्ध चक्र मंडल महाविधान चल रहा है और इसके पुण्यार्जक सेठ देवेंद्र जैन उनका परिवार है और पूरे बासा नगर के जैन समाज और जहां जहां तक इस माइल की आवाज जाती है नगरवासी मंत्रों को अपने कानों से सुनते हैं। सबका भला होगा, सबके कार्य अचिंतन कार्य पूर्ण होंगे और हम भावना मानते हैं कि सेठ देवेंद्र कुमार परिवार इनकी तरफ से जो सिद्ध चक्र विधान हो रहा है ये भी सानंद संपन्न होगा। सीता जी का राम के साथ मिलन होने के बाद जब श्री रामचंद्र जी लंका से वापस अयोध्या लौटते हैं और अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का बहुत अच्छा स्वागत सत्कार होगा। प्रजाजन बहुत प्रसन्न हुई। लोगों ने तो उस दिन दिवाली मना ली। श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का राजा बनाया गया। उनका राज्याभिषेक होगा। श्री रामचंद्र जी अयोध्या के अधिपति होंगे। राज्य का संचालन बहुत ही कुशलता से चल रहा है, लेकिन समय सबका एक सा नहीं गुजरता। कभी कभी अच्छी खासी जिंदगी में भी
कोई ना कोई विपदाएं, आपदाएं, विघ्न, संकट, परेशानियां आ ही जाती हैं, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते हैं। ऐसी समस्याएं आकर के खड़ी हो जाती हैं। एक दिन क्या होगा कि बसंत उत्सव के समय राजा श्री रामचंद्र जी अपने पूरे परिवार परिगर के साथ बसंत उत्सव मनाने के लिए अपने अयोध्या के पास उपवन में सभी लोग वहां थे। सभी के डेरे वहीं लगे हुए थे। आमोद प्रमोद के बहुत सारे साधन वहां थे। उसी बीच एक दिन सीता जी के कुछ ऐसा अशुभ सा घटित होगा। सीता जी की दाहिनी आंख का स्फुरण होगा, आंख फड़की। जो निमित्त शास्त्र के ज्ञाता हैं वो लोग जानते हैं कि शरीर के अंगों का स्फुरण क्या शुभ और क्या अशुभ फल देने वाला होता है। कहा यह जाता है कि पुरुष की बाईं आंख और स्त्री की दाहिनी आंख फड़के तो कोई ना कोई अशुभ होने वाला है, किसी अनिष्ट की सूचना है। सीता जी की दाहिनी आंख फड़की। उन्होंने बताया ऐसा ऐसा होगा। क्या करें यदि ऐसा होगा है? कुछ ना कुछ संकेत तो मिल रहे हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो अच्छा नहीं है, कोई अशुभ घटित होने वाला है, कोई ना कोई समस्या हमारे जीवन में आने वाली है। यदि अपने को पहले से ये मालूम हो जाए कि कुछ ना कुछ हमारे साथ अशुभ घटित हो रहा है या होने वाला है, तब आप उससे बचने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? बता भैया क्या करोगे? महानुभाव, वकील साहब, सुनो, बताओ क्या करोगे यदि कोई समस्या तुम्हारे सामने आ जाए, कोई संकट, परेशानी, मुसीबत, तब उस समय आप क्या करेंगे? भगवान की भक्ति करेंगे। बहुत बढ़िया उत्तर है आपका। सीता जी के सामने भी कुछ ऐसे ही समस्या आने वाली, तो राज पुरोहित से पूछा गया कि इसके शांति के अर्थ क्या करना चाहिए। राज पुरोहित ने कहा कि अनिष्ट से बचने के लिए शांति कर्म करना चाहिए। शांति कर्म किया जाए। सीता जी यदि शांति कर्म करती हैं तो संभव है कि आने वाला कोई भी अशुभ है वह टल सकता है। शांति कर्म मतलब शांति प्रभु जिनेंद्र देव की मंगल में उनका अभिषेक, उनकी पूजा अर्चना विधान, उनके मंत्र का जाप अनुष्ठान, उनके नाम स्तोत्र, ये भक्ति भाव है, ये शांति कर्म है, ये करना चाहिए। एकमात्र भगवान की भक्ति करना ही हमारे लिए उपाय शेष रहता है, जिस उपाय को करके हम उस अशुभ से बचने का प्रयास करते हैं। सीता जी ने भी
वही सब कुछ किया। भगवान का अभिषेक, पूजन, हवन, जाप, अनुष्ठान, शांति गर्भ में जितना जो कुछ भी भक्ति भाव हो सकता है सभी कुछ उन्होंने संपन्न किया। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे कर्म हुआ करते हैं जो बहुत ही मजबूत होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जब वे उदय में आते हैं तो उसका फल भोगना ही पड़ता है।